जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। भाई तुम्हारे साथ चलने में सफर बहुत ही हसीन लगने लगता है, फासले सिमटने लगते हैं और जी चाहता है सफर खत्म ही ना हो। सिर्फ चलना ही जिंदगी का नाम नहीं होता, रुक जाना भी जिंदगी का एक रुख होता है। किसी मुकाम पर, किसी मंजिल पर। भाई मुझे रुकने में कोई एतराज नहीं है, हाँ मगर हम सफर न बदले, मंजिल चाहे बदल जाए। तुम्हें कोई शक है, कोई गुमान है अपने महबूब के बदल जाने का? नहीं, हम सफर पे कोई शक नहीं, बल्कि रास्तों और किस्मत का एतबार नहीं है। और फिर रास्तों में राज़न भी तो मिलते हैं ना। इतने वसवसों को दिल में जगह ना दो हाशिर कि यकीन के लिए जगह ही ना बचे। वफा, ये जो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान जगह होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। हर वक्त दिल में एक धड़का सा लगा रहता है कि इसमें कोई आ ना जाए, और पता है क्या, कोई ना कोई आ ही जाता है। मुझे बिछड़ने के लिए तैयार कर रहे हो क्या? वो कहा है ना शायर ने, इतने नजदीक आ गए हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या? ऐसा आइंदा कभी ना कहना वफा। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता, और मैं क्या करूंगा एक बेमकसद जिंदगी जीकर। अच्छा ना, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? मेरे पास रहकर भी मुझसे बिछड़ने के खौफ में मुब्तला रहते हो। क्या करूं वफा, जिंदगी ने मुझसे इतना कुछ छीना है कि हाँ वो खुद भी कुछ देती है तो डर कर हाथ पीछे हटा लेता हूँ। झटक दो हाशिर, ऐसे वसवसों को अपने दिल से झटक दो। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे करीब हूँ, किसी दुख को तुम्हारे दामन तक आने ही नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गुम हो? अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बाबा, आपने मेरे सर पर तो ऐसे हाथ नहीं फेरा। अरे मेरा बच्चा, ये लो। बाबा, आप उनसे ज्यादा मोहब्बत करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा अब थक गए होंगे, मैं आपका सर दबा दूं? अरे भाई, तुम दोनों को देखकर मेरी दिन भर की थकन उतर जाती है। लेकिन ज्यादा थकन आपकी किसे देखकर उतरती है, मुझे या फिर वफा बाजी को? अरे बेटा, माँ बाप के लिए औलाद बिल्कुल एक जैसी होती है। वो जैसे माली अपने लगाए हुए हर फूल से प्यार करता है। हाँ मगर बाबा, गुलाब तो गुलाब होता है ना, गुलाब की खुशबू ही अलग होती है। खुशबू से याद आया, मेरी किताब कहाँ है? किताब? बाबा मैंने टेक्स्ट किया था आपको। अरे भाई बिल्कुल लाया हूँ, ये लो, गाड़ी की डैशबोर्ड में रखा है। मैं जाके लेकर आती हूँ। वैसे बाबा, ये कुछ अजीब नहीं होती जा रही? कितनी मुश्किल मुश्किल बातें करती है, मेरे तो सर के ऊपर से गुजर जाती है। नहीं बेटा, वफा जरा हसास है, बस मुझे इसलिए उसकी फिक्र रहती है। क्यों भाई, क्यों फिक्र रहती है उसकी? समझदार है वो, और जी भर के सुख बांटा है आपने दोनों बेटियों में। कहाँ सुख बांटा इन दोनों के लिए, अभी तो बहुत सारा सुख जमा करना है इनके लिए। अच्छा अच्छा, जमा कर लीजिएगा बहुत सारा सुख, पहले फ्रेश हो जाए। थैंक यू बाबा। कम बेटा, ये किताब है, क्या हसीन जज्बात की अक्कासी की, ये ले। लाइए। मैंने नहीं कहा था, ये बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। इसमें मुश्किल बात क्या है? वैसे औरत की जिंदगी ही मुश्किल और कठिन है।
लेकिन हिसार और कुर्बानी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। चलो ये भी खूब रही, बंदा जितना दुख उठाए उतना ही खूबसूरत। अच्छा भाई, बहस बाद में कर लेना, तुम लोग फ्रेश तो हो जाने दो बाबा को। जाए। हाँ भाई, फ्रेश हो जाए। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में बेटा। ओके। बहस ही नहीं खत्म होती तुम लोगों की तो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? खुद भी कभी पढ़ लिया करो। जुल्म, बर्दाश्त, इसार, कुर्बानी, खूबसूरत औरत, ओ माय गॉड। ये लीजिए। अम्मी आपके लिए बिरयानी। हाँ बेटा, नहीं मैं क्यों? वाह 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 वाह, क्या डिश बनाई है वफा बाजी, मजा आ गया। चुप करके खाओ। ये तुम्हें सारी बातें खाने के वक्त क्यों सोचती हैं? अम्मी डिश ही इतनी रोबदार है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। अच्छा मुंह बंद करके खाना खाओ। अम्मी मुंह बंद करूंगी तो खाऊंगी कैसे? वैसे मुंह बंद करने से याद आया, मामू मुआनी नहीं है कुछ अरसे से। हाँ, वो सफ्तर के जिद करने पे मरी गए मैं सबके सब। अच्छा भाई मजे हैं तीनों के। वैसे बाबा, अम्मी तो वैसे नहीं बोलती जैसे मामू बोलते हैं। अजीब सी जबान नहीं है उनकी। ऐसा लगता है कि उर्दू जख्मी हालत में है। बुरी बात से आपने ना इन दोनों को बहुत आजादी दी हुई है बोलने की। जब ससुराल में जाएंगी ना तो जबानें इनकी पकड़ी जाएंगी, फिर चुप रहना पड़ेगा। हमें ये तो वही वाली बात हो गई, ससुराल को बोलने की इजाजत है लेकिन बहू के मुंह पे ताला हो। वफा बाजी बल्कि ससुराल भी नहीं, सास को है इजाजत। बिल्कुल। भाई हम ऐसे घरानों में अपनी बेटियों को ब्याहेंगे ही नहीं जहां बहू की जबान पकड़ी जाए और उनकी खुशियों पर पहरे लगते हो। सास तो अल्लाह बख्शे मेरी थी। एक दिन मुझे कहा कि बेटा इस घर के दरो दीवार तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, इनमें दरारें नहीं पड़ने देना। यानी ये बेटा कि अक्सर बहुओं से ये गलती हो जाती है कि घर की दीवारों के बीच में मजीद दीवारें खड़ी करने में लग जाती हैं और इस तोड़ फोड़ में रिश्तों की इमारत कमजोर हो जाती है। दादी बहुत अमेजिंग थी। She was a great thinker. Of course, दादी किसकी थी? अच्छा। मेरी दादी थी ना। हाँ। I will follow my दादी। अच्छा खामोशी से खाना खाओ। मैं खा तो रही हूँ। हमारे पास तो चपाती भी नहीं है। हाँ। भाई जरा बिरयानी दीजिएगा। वफा बाजी, अम्मी और बाबा की बातें मुझे किसी खास बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही थी। किस बात की तरफ? यही कि वो बहुत जल्द आपको आपके दूल्हा के हवाले करना चाहते हैं। सुधर जा माम की बच्ची, अभी वो दूल्हा वजूद में ही नहीं आया जो मेरी बारात लेकर आए। वैसे हाशिर भाई के बारे में क्या ख्याल है? आजकल है कहाँ वो? आपके इतने पुराने यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, नजर ही नहीं आ रहे। कहीं और बारात तो नहीं लेकर पहुंच गए? नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसकी रूह उसका जिस्म छोड़कर जा सकती है मगर वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मुझे तो उसकी मोहब्बत से ही डर लगता है। मोहब्बत से डर लगता है? कहीं वो आसेब तो नहीं? असर तो लगता है उसकी जात पर। उसका टूट कर जाना तो अच्छा लगता है मगर वो इस चाहत में खुद भी कदम कदम पे टूटता रहता है। उफ वफा बाजी, क्या आप मुझे आसान लफ्जों में बता सकती हैं क्या आपकी वो बारात ला सकते हैं कि नहीं? ये जालिम समाज तो नहीं है बीच में। उसको समाज की कोई परवाह नहीं, वो तो सिर्फ मेरे हाँ का मुंतजर है। अच्छा, तो फिर आप हाँ क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अम्मी और बाबा उसका रिश्ता तस्लीम कर लेंगे, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि उसके कुछ ख्वाब हैं जो उसके माँ बाप ने उसको विरसे में दिए हैं।
मुझे डर लगता है कि मुझसे शादी करेगा तो उसके वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। क्या बातें करी वफाबाजी, ये ख्वाब का जमाना थोड़ी है, ये तो कैश का जमाना है। चाहते हैं आपको, आप अपने पल्लू से उनको बांध के रख लें, उनके ख्वाब रहे उनके साथ, आपको क्या लेना देना। किस तरह सोचती हो तुम? जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो आपस में हर चीज बांटते हैं, दुख सुख ख्वाब ताबीरें। बहुत अच्छे, यानी सब कुछ बांटते बांटते बंदा ऊपर ही निकल जाए। नहीं बाबा, ये अपने बस का काम नहीं, आप ही करें ये मुश्किलात से भरी हुई मोहब्बत। तो तुमने क्या सोचा था? मोहब्बत कोई फूलों का सेज है, मुश्किल से शुरू होती है और मुश्किल पे खत्म। हैरानी की बात है, आप उन्हें चाहती हैं, वो आपको चाहते हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है, तो फिर क्या रुकावट है? रुकावट हम दोनों के ख्वाब हैं। हम दोनों की मोहब्बत एक जैसी है, मगर हमारे ख्वाब बहुत मुख्तलिफ हैं। उसके ख्वाबों में सिर्फ मैं हूं, लेकिन मेरे ख्वाबों में सिर्फ वो नहीं है। अम्मी हैं, बाबा हैं, और तुम भी तो हो। वो आपकी खातिर अपने माँ बाप के ख्वाब भुलाने को तैयार हैं, लेकिन आप नहीं हैं। तो यही तो मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने माँ बाप के ख्वाब भूलें। वफाबाजी, आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले का हक आपको दिया हुआ है और आपने इस तरह उनको इंतजार की सूली पर लटकाया हुआ है। बेचारे हाशिर भाई। ये सिर्फ उसकी जिंदगी का मसला नहीं है, मेरी जिंदगी का भी मसला है। अरे तो उनकी जिंदगी भी तो आप ही के फैसले से जुड़ी हुई है। अच्छा, तुम क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? सो जाओ तुम। अल्लाह करे आपको वो कहीं मिल जाए और आपको अच्छा भी लगे, मगर वो इनकार कर दे, तब आपको पता चलेगा। सो जाओ। हम कुछ सोच रही हो? हाँ, समझ नहीं आती लोग बगैर दिमाग के सोच कैसे लेते हैं। उमेर के बच्चे, बाज आ जाओ तुम। माफ करना लड़की, उमेर के बच्चे तो स्कूल गए। ओ अच्छा, तुमने शादी करी और बताया भी नहीं। मुझे तक नहीं बुलाया अपनी शादी में। इट्स वेरी बैड। काश मैंने तुम्हें दिल ना दिया हो। हाँ, तुम सही सोच रहे हो। वैसे भी तुम्हारा दिल मेरे किस काम का, बेकार ही पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास होता तो कम से कम धड़कने के काम आ जाता। या अल्लाह, ये खूबसूरत लड़कियां इतनी संगदिल क्यों होती हैं? आहिस्ता बोलो, किसी लेक्चर में सुन लिया ना तो जिंदगी में तुम्हारे ख्वाब में लड़कियां नहीं नजर आएंगी, सिर्फ खिड़कियां नजर आएंगी, वो भी खाली। देखो, इश्क का इजहार आहिस्ता नहीं किया जाता, खून जिगर और फेफड़ों का जारहाना इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, तो वो प्रोफेसर खुर्शीद के सामने तुम्हारे हलक में उर्दू क्यों फंस जाती है? वहाँ इन फेफड़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इश्क का इजहार मुझे तुमसे करना है या प्रोफेसर खुर्शीद से? देखो, हम यहाँ कॉलेज में ना इश्क करने नहीं आते, बल्कि कुछ और समझने आते हैं, समझे? असल क्या समझने आते? यही कि कॉलेज में इश्क समझा तो जा सकता है, किया नहीं जा सकता। ओके, बाय। बहुत आला। भाई मुनीजा, तुमने तो अच्छा खासा जेवर तैयार कर लिया। हाँ ना। क्या दोनों की शादी एक साथ कर रही हो? क्यों नहीं, अगर अच्छे और मुनासिब रिश्ते मिल गए तो दोनों की साथ ही शादी कर दूंगी। अम्मी, ये अच्छे रिश्ते क्या होते हैं? बेटा, अच्छे रिश्ते का मतलब ये होता है कि ऐसे खानदान में शादी की जाए जहाँ रिश्तों का एहतराम होता हो। हाँ बेटा, तुम दोनों हमारी जान हो। हम तुम दोनों की शादी ऐसे वैसे घरानों में नहीं कर सकते बेटा। मगर बाबा, आप हमारी शादी करवाना क्यों चाहते हैं? आप और अम्मी हमसे दूर होना चाहते हैं क्या? बेटा, शादी दूरियों का नाम नहीं, ये तो नए रिश्ते निभाने और उन्हें मजबूत करने का नाम। और फिर बेटियां तो बादशाहों को भी ब्याहनी पड़ती हैं। दूरियां तो हमारे रवैयों से पैदा होती हैं या फिर किस्मत में लिखा होता है। अम्मी, मेरे दिमाग में ना एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? आप दो इंतहाई दावेदार किस्म के घर दामाद ढूंढ लें,
फिर जो ये दूरियों के मसले खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसको देखो, इसको देखो। अरे भाई, ये किस खुशनसीब की सालगिरह का केक है? बाबा ये आपकी 50वीं सालगिरह का केक है, आपको बहुत मुबारक। बाबा हैरानी की बात तो ये है कि हम आपकी सालगिरह हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन अम्मी तो कभी भूलती नहीं है। मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई, इससे ज्यादा खूबसूरत चीज है ही नहीं मेरे पास याद रखने के लिए। अच्छा भाई, इन दोनों बहुत ही खूबसूरत मियां बीवी और बहुत ही अच्छे माँ बाप के नाम आज का ये सालगिरह का केक काटा जाता है। तो हजरात, आप सब तालियों के लिए तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। तालियां। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? मेरी बर्थडे थोड़ी है। हाँ, लेकिन जिसकी बर्थडे है उसकी तो आप है ना। भाई हमें तो लगता है कि हमने जन्म ही इनके लिए लिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. Happy birthday बाबा। हाँ। नहीं, अब कोई केक भी खिलाएगा अपने बाबा को? आप खिलाएंगे ना? हाँ। ये थैंक यू। अच्छा भाई, अब नहीं, तुम लो। अच्छा, और ये थैंक यू बाबा। अब आप लोग एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाइए। मुझे केक तो काटने दो। अरे भाई रुक जाइए, पहले हम एक जरूरी ऐलान करना चाहते हैं। अच्छा जी, अच्छा। आज हम अपनी सालगिरह की खुशी में अपनी बेटियों के लिए 1 लाख रुपए का जेब खर्च देंगे। क्या कर रहे हैं भाई? अपनी बेटियों के लिए कर रहे हैं, और मेरी बेटियां जो चाहे वो करें। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई भला? ये क्या करेंगी 1 लाख रुपए का? मैं तो कपड़े बनाऊंगी और मैं किताबें खरीदूंगी और बाकी के पैसे जमा कर दूंगी, है ना? भाई जो चाहो करो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटियों की हर तमन्ना पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो। और आपको अब मिलता है चेक। चेक, और वो भी 2 लाख रुपए का, प्यारी प्यारी बेटियों के लिए। और ये आ गया चेक। ये लो बेटा, 2 लाख रुपए का चेक। दोनों बहनों ने बांटना है इसको, ठीक है? ठीक है। अरे बात तो सुनो भाई, चेक हमने दिया और गले लग रही है अपनी अम्मा के। जेलसी, जेलसी। आओ भाई, आओ। थैंक यू बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, शाकिर है यार। ये कैसे मुमकिन? देखिए, हम क्वालिटी में अपने यहाँ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं मालूम करके आपको बताता हूँ। इर्तजा, फौरन अंदर आइए। जी सर, सब खैरियत है? कुछ खैरियत नहीं। ये बताइए कि जो आपने कंसाइनमेंट भेजी थी उसे आपने खुद चेक किया था? नहीं जी, वो न्याज फोरमैन। न्याज फोरमैन? वो नशे का आदी। क्या कर दिया आपने? क्वालिटी चेकिंग का काम आपने उस पर छोड़ दिया। कितना एतमाद करता था मैं आपके ऊपर।
वो तो ठीक है सर, लेकिन पता तो चले हुआ क्या है। क्या पता चले, क्या पता चले? जो कंसाइनमेंट गई थी वो सारी रिजेक्ट हो गई है, रिजेक्टेड माल से भरी हुई है। तो सही माल किधर है फिर? किधर है सही माल? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर? बुलाइए उसको, इमीडिएटली बुलाइए उसको, फोरमैन को। जाए। मैं बुलाता हूं। केएल एंटरप्राइजेस जी, खबर साहब से बात कराइए। अब देखिए, मैं पता कर रहा हूं कि ये किसकी गलती है, मैं मालूम करके आपको बताता हूं। खुदा ऐसा मत कीजिएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। मैं आपके रिजेक्टेड आइटम्स को रिप्लेस कर दूंगा मैं। देखिए खबर साहब, किस लिए आए हो? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। मोहतरमा बाजी वफा साहिबा, क्या आप अपनी इस किताबों की दुनिया से बाहर तशरीफ लाना पसंद करेंगी? बिल्कुल भी गवारा नहीं करूंगी। मैं अपनी किताबी दुनिया में बहुत महफूज हूँ, मुझे नहीं आना बाहर। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है ना, किसी के बारे में। क्या बात है? और ये किसी कौन है? वो एक्चुअली मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मुझसे झूठ मत बोलना, बात कहाँ तक पहुंची है? अरे बाजी रिलैक्स, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, बस वो मुझे पसंद करता है। सिर्फ पसंद करता है या शादी भी करना चाहता है? ऑफ कोर्स, कोई लड़का किसी लड़की को क्यों पसंद करता है? तुम जो समझ रही हो ना, दुनिया उससे बहुत मुख्तलिफ है। कुछ लोग दूसरों के लिए सिर्फ एक खिलौना होते हैं, सिर्फ खेलने के लिए हासिल करते हैं। मैं सब जानती हूँ बाजी, लेकिन मैं लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें खिलौना कहते हैं। मैं जानती हूँ, You're intelligent, तुम समझदार हो, मेरी छोटी बहन हो, मगर मैं डरती हूँ। अम्मी और बाबा ने हमें इज्जत के साहिबान में छुपा कर रखा है। मैं नहीं चाहती कि हमारी कोई भी गलती उनके लिए रुसवाई का सबब बने। मैं सब जानती हूँ वफा बाजी, मैंने तो यूं ही कह दिया था, आप खुद मिलकर देख लीजिएगा कि वो कैसा है। ठीक है, मगर यही याद रखना, दामन हमें सिर्फ उस हाथ में देना चाहिए जो हमारे तकद्दुस की हिफाजत कर सके। तक गए नहीं थे। सर, कैसे चला जाता आपको इस साल में तरह छोड़कर? मैंने सब मालूम करवा लिया। वो स्टार गारमेंट्स वालों ने न्याज फोरमैन को लालच देकर ये काम करवाया है। उसने सर मुझे भी पता नहीं चलने दिया। इसमें चंद लोग फैक्ट्री के और भी शामिल। आप प्लीज उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करवाइए। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या मालूम कि कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने से मेरी जिंदगी में क्या कयामत बर्पा होगी, कितना मकरूज हो जाऊंगा। 2 कौड़ी की भी साख नहीं रखी। मैं समझता हूं सर, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, वरना मैं खुदा को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। जी रियाज साहब, प्लीज मुझे अपने बॉस से थोड़ा सा वक्त दिला दीजिए।
उलझन में फंस गया हूँ। मानता हूँ कि एग्रीमेंट के तहत सही नहीं हुआ, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दिलवा दीजिए। हाँ मेरी सर, कुछ मसरूफ हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ सर? क्या हुआ? जी अम्मी। वफा बेटा, तुम्हारे बाबा को बहुत देर नहीं हो गई ऑफिस में? आधा घंटा पहले मैंने ऑफिस में कॉल की थी तो कह रहे थे कि बस निकलने वाला हूँ। उसके बाद से उनका सेल फोन ऑफ है। बेटा जरा पता तो करो। ऑफिस से ही फोन है। हेलो हेलो जी, मैं इर्तिजा बोल रहा हूँ, शामी साहब का सेक्रेटरी। उनकी तबीयत खराब हो गई है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। क्या? कहाँ पर है? क्या हुआ अबू को? बस वो बेटा, एक बाहर का फोन आया था। बाहर का? हाँ। डॉक्टर साहब, शाकिर एहसान, ही इज माय फादर। कैसी तबीयत है उनकी? आप लोग हिम्मत से काम लें, आपके पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक हुआ है। अल्लाह रहम करे। पापा, कुछ बता सकते हैं आप हमें? देखें, अभी उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं, इसके बाद ही सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी उनकी हालत खतरे में है। आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करे। क्या मुझे देख सकते हैं? आप 1 बाय 1 जा सकते हैं, लेकिन बात करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। रुकेंगे वहाँ दिल दुखेंगे, लेकिन उम्मीदों के पर तो खुले ही रहेंगे। तलाश करने जो निकलेंगे, कहीं तो उसे ढूंढ लेंगे। कैसे वो? आप लोग एक एक करके जाके उन्हें देख लें, लेकिन प्लीज अम्मी उनके सामने मत रोइएगा। उनके लिए ये सब अच्छा नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं देख के आती हूँ। ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ। लगता है कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने का आपने बहुत ज्यादा ही सदमा दिया।
प्लीज सरा मेरे से बात ना करें, बाहर चली जाए। सब ठीक हो जाएगा, बस आप ठीक हो जाएं। जिंदगी टूटती फूटती रहती है मगर फिर जुड़ जाती है। मैं दोबारा आऊंगा। आप तो जानते हैं कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। हाँ वफा, मैं हाशिर बात कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? कोई फोन नहीं, कोई मुलाकात नहीं। हाशिर मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ? बाबा को हार्ट अटैक हुआ है हाशिर। ओह माय गॉड, तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है। वो ऑफिस में थे जब उनका हार्ट अटैक हुआ। कोई सेनी परेशानी थी? बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था, शायद उसी का असर पड़ा है। अबू ने अपने छोटे से बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए दिन रात एक कर लिया। अम्मी और हम बहनों की खुशी के लिए उन्होंने कितना कर्ज झेला। हिम्मत से काम लो वफा, खुदा हमें आजमाइश में डालता है लेकिन हमारी हार नहीं चाहता। हाँ वो हमारी हार नहीं चाहता, मगर फिर लोग एक दूसरे की हार क्यों चाहते हैं? लोग? कौन से लोग? किसकी बात कर रही है? वही लोग जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में हादसात आते हैं। मैं समझ सकता हूँ वफा कि तुम इस वक्त शदीद कर्ब से गुजर रही हो। तुम्हारे आने से बहुत हौसला मिला है मुझे, ढारस बंदी है मेरी। दुआ करना अबू ठीक हो जाए। वफा मैं जानता हूँ कि तुम एक पुरएतमाद और हौसलामंद लड़की हो, बल्कि यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी मैं तुम्हारी खुद एतमादी का कायल था और मुझे यकीन है कि तुम में आज भी वो लड़की मौजूद है। सच पूछो तो अब्बू की वजह से मैं टूट फूट गई। उनके दिल में हमारे लिए कितने अरमान थे और अब वो आईसीयू में इस सांसों की जंग लड़ रहे हैं। परेशान मत हो वफा, मसलहत खुदाबंदी कौन समझा है? ये मसलहत खुदाबंदी नहीं है, बल्कि लोगों का जुल्म है। लोग जख्म देते हैं और हम उसे खुदा से मंसूब कर लेते हैं। चलो मुझे वापस जाना चाहिए, अम्मी माँ हम अकेले हैं। हाँ ठीक है, मगर खुद को तन्हा मत समझो। मैं तुम्हारे आस पास ही हूँ, मेरा नंबर तुम्हारे पास है। ओके? थैंक यू। अम्मी, अम्मी ये दूध पी ले, हमने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा। माँ, हम दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। अम्मी, पापा जल्दी ठीक होके वापस आ जाएंगे, क्यों फिक्र कर रही है? बेटा इस घर में मैंने उनके साथ
25 साल गुजारे। उनके बगैर अब ये घर बिल्कुल अधूरा लगता है, बिल्कुल खाली लग रहा है मुझे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पापा अगर वापस आएंगे, हाँ इंशाल्लाह। हम तो उनके बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकते। और देखिएगा, अब हम उन्हें ज्यादा काम भी नहीं करने देंगे। अल्लाह ने हमें सब कुछ तो दिया है। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ दिया। और उन्होंने ये सब कुछ तुम लोगों के लिए बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से बनाया। बहुत सारे ख्वाब देखे हैं बेटा उन्होंने तुम्हारे लिए। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।